अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? लेट मी रिमेंबर। एक्टिविटीज़, यस, बटन एक्सरसाइज। और इसमें हमने लिसनर्स अटैच किए थे। ये मेरी मेरा गिटहब अकाउंट है और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि मैंने कमिट कर दिया था और क्या कमिट किया था। रिपोजिटरी में एंड्रॉयड प्रैक्टिस रिपोजिटरी थी और इसमें 7 days ago, yes, button in Android implemented click event on button by all 3 possible ways। ठीक है गाइस, ये मैंने इसमें पुश कर दिया था। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड में ड्रॉप डाउन कैसे शो करते हैं। जैसे टेक्स्ट फील्ड होती है, बटन होता है, इस तरह ड्रॉप डाउन का कंट्रोल होता है। सेम है जैसे ये एक ड्रॉप डाउन शो हो रही है। बेसिकली ये तो एक डिव है और इसमें कस्टम कंट्रोल इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन जैसे हम कंसीडर करें कि कंट्रीज़ की लिस्ट होती है या फिर एम्प्लॉयज़ की टाइप्स हैं, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और ऑल टाइप्स हमें नज़र आ रही होंगी। तो आज हम एंड्रॉयड में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और इसमें इसके भी डिफरेंट वेज हैं। और सबसे अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें 2 टाइप्स होती हैं। एक के इनलाइन हमारे पास कोड के अंदर ही लिस्ट पड़ी हुई है, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग्स के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और ये हमने वहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो करनी है। और दूसरा कि हम एक वेब एपीआई को कॉल करें या वेब डाटा सर्विस को कॉल करें, उधर से डाटा लेके आएँ और अपनी ड्रॉप डाउन में शो करें। एंड्रॉयड में ड्रॉप डाउन को स्पिनर कहते हैं, ड्रॉप डाउन कंट्रोल को। तो आज हम फर्स्ट वे से बनाएंगे कि हम किस तरह से वैल्यूज़ को अपनी स्ट्रिंग .xml फाइल में से रीड करके उस स्पिनर में शो करेंगे और फिर उसके बाद क्लिक इवेंट कैसे लगाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई एक्टिविटी बनाएंगे आज हमारे टॉपिक के नेम से। तो एक्टिविटी, और इसमें सेम एम्प्टी एक्टिविटी, सेम चीज़ जो हम हर डेमो में करते हैं। इसका नाम ले लेते हैं स्पिनर एक्टिविटी। ठीक हो गया। और इसको लॉन्च एक्टिविटी बना सकते हैं। हम नई एक्टिविटी क्रिएट करते वक्त यहाँ से भी बना सकते हैं और दूसरा हम मैनिफेस्ट से भी बना सकते हैं, जैसे हम पहले करते आए हैं। तो आज हम डायरेक्टली यहाँ से इसको लॉन्चर एक्टिविटी बना देते हैं। ये एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट हो गई, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, इसने रिसोर्स को इंक्लूड कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि इस लेआउट फाइल में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे स्पिनर और इसको ड्रैग कर देंगे इस व्यू के अंदर। और ये कांस्टेंट लेआउट है। कांस्टेंट लेआउट में एटलीस्ट हर कंट्रोल के 2 कांस्टेंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, फिर जाके ये एरर बहुत रिमूव हो जाता है। ठीक हो गया। और इसको टॉप से ऐसे कर देते हैं। सही है, एरर चला गया और ये हमारा स्पिनर है। अगर स्पिनर को देखें तो ये वाइट बैकग्राउंड है और ये एक आइकन शो हो रहा है। इसको हम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक बैकग्राउंड भी एंड्रॉयड में सेट होता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड ड्रॉएबल स्लैश बटन अंडरस्कोर ड्रॉप डाउन, और इसको डिज़ाइन में देखेंगे तो ये इस तरह से एक ग्रे सा शेड बना देता है हमें। और अगर इसकी हाइट देखें तो हाइट हम कर देते हैं जी 40 dp। ठीक है, अब मोर प्रोमिनेंट है ये ड्रॉप डाउन। ठीक हो गया। अब इसमें डाटा कहाँ से आएगा? हाँ, डाटा में आज क्योंकि स्पिनर का पार्ट 1 हम देख रहे हैं और इस फर्स्ट पार्ट में हम डाटा वैल्यूज़ जो हैं वो string.xml से रीड करेंगे। ठीक है,
और इसको हम कह देते हैं स्ट्रिंग अरे, इसको एक नेम दे देते हैं यूज़र टाइप्स। ठीक हो गया। और इसके अंदर हम आइटम्स ऐड कर देते हैं। यूज़र टाइप्स मतलब कि एम्प्लॉय, इसको बेटर होगा कि हम इसको एम्प्लॉय टाइप्स कह दें, मोर सेंस, एम्प्लॉय टाइप्स। और इसको कह देते हैं कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी। ठीक है, ये दो टाइप से, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड और सैलरी बेस्ड। ठीक है। और हम अब ये वैल्यूज़ अपने स्पिनर को असाइन कर देंगे। उससे पहले एक और चीज़ होती है, स्ट्रिंग नेम, इसको कह देते हैं एम्प्लॉय टाइप प्रॉम्प्ट। यानी कि जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास ड्रॉप डाउन में उस स्पिनर कंट्रोल में डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा वो क्या होना चाहिए, वो कह देते हैं हम प्लीज़, और व्हाट वी कैन से सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप। ठीक हो गया। अब हम दोबारा से इस स्पिनर में जाते हैं और इसमें ये दोनों चीज़ें हम असाइन कर देते हैं। वैल्यूज़ के लिए इसकी प्रॉपर्टी होती है एंट्रीज़, और उसको हम असाइन कर देंगे अपनी वो स्ट्रिंग वैल्यूज़। ठीक हो गया। अरे एम्प्लॉय टाइप्स ये वहाँ से हमारी वैल्यूज़ उठा लेगा। और दूसरी चीज़ थी हमारे पास प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे हम कह देते हैं @string और ये एम्प्लॉय प्रॉम्प्ट। ठीक है। और डिज़ाइन में देखेंगे तो ये इसने लोड वैल्यूज़ वहाँ से हमें लोड करके दिखाना शुरू कर दिए। अगर हम हाल ही इसी को एग्जीक्यूट करके चेक कर लें तो देखते हैं कि हमें क्या नज़र आता है। इट्स रनिंग। ठीक हो गया। ये दो टाइप्स जो हैं इसने लोड कर ली। ये दोबारा से मैं बता दूं कि ये फर्स्ट वे है जो, और सिंपल वे है कि हमारे पास वैल्यूज़ string.xml के अंदर पड़ी हुई हैं और हमने जस्ट उनको लोड किया अपने स्पिनर कंट्रोल में। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा डाटा हमारी वेब सर्विस या वेब एपीआई से आ रहा होता है, और वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि वो कैसे हम लोग अपने स्पिनर में वो वैल्यूज़ लोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम क्लिक इवेंट लगाते हैं। क्लिक इवेंट जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि डिफरेंट तरीके हैं इवेंट्स लगाने के। जैसे क्लिक इवेंट लगाने के 3 तरीके हैं, ऐसे ही नॉर्मली सारे इवेंट इन्हीं 3 तरीक़ों से लगाए जा सकते हैं। लेकिन हम इन फ्यूचर कंटिन्यू करेंगे जो कि इन लाइन हम इंटरफेस इम्प्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया करेंगे और ना ही XML में दिया करेंगे। हम इन लाइन इवेंट्स को और उनके इंटरफेसेस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्पिनर का रेफरेंस बना लेता हूँ, एम्प्लॉय टाइप स्पिनर। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे इनिशिएट कर देते हैं और इसको कह देता हूँ part of spinner is equal to find view by id or dot id dot ओके। हमने यहाँ पे id इसको नहीं दी अप्रोप्रिएट, इसको कह देते हैं टाइप। ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, वापस जाता हूँ और एम्प्लॉय टाइप कर देता हूँ। हमारे पास स्पिनर आ गया। और क्योंकि वैल्यूज़ ऑलरेडी हमने XML में असाइन कर दी हैं, string.xml से रीड करके डायरेक्टली लेआउट की जो फाइल है उसके अंदर हमने एंट्रीज़ में मेंशन कर दिया, तो हमें यहाँ पे अडॉप्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली
इस पे अब इवेंट अप्लाई कर देते हैं। एम्प्लॉय स्पिनर डॉट ऐड ऑन और सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर, ठीक हो गया। न्यू आइटम सिलेक्टेड लिस्नर, ठीक हो गया। हमने ये इवेंट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया स्पिनर के ऊपर, इंस्टेड के हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें ग्लोबली। और इस इंटरफेस के अंदर दो मेथड्स हैं जो कि हमें ओवरराइड करने पड़ते हैं, एक आइटम सिलेक्टेड और एक ऑन नथिंग सिलेक्टेड। और हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आइटम सिलेक्टेड के अंदर करेंगे, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू गेट करते हैं, आइटम वैल्यू इज इक्वल टू पेरेंट डॉट गेट item, what we can do is get item id, get item add position, राइट। और पोजीशन भी हमारे पास सिलेक्टेड आइटम की आ रही होगी, और इसको डॉट कर देंगे हम this works, get item at position dot to string, राइट। ओके जी, हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और हम यहाँ पे टोस्टर शो कर देते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। और हमें यहाँ पे अब कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो क्योंकि ये इवेंट है दिस करेंगे तो ये इवेंट का कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, हमें एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट चाहिए। और क्योंकि हमारा कंट्रोल हमारी एक्टिविटी में है तो हम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट से भी कॉन्टेक्स्ट को पिक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आइटम वैल्यू सेट कर देते हैं और टोस्ट डॉट शॉर्ट डॉट शो कर देते हैं, ठीक हो गया। इसको जल्दी से रन करके एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। रनिंग रनिंग, ठीक हो गया। ओके, ये देखें जी, सिलेक्शन के ऊपर हमारा टेक जो टोस्ट है वो शो हो रहा है, ठीक हो गया यहाँ पे। तो आज ये फर्स्ट वे था स्पिनर इम्प्लीमेंट करने का, और उसके बाद हमने उसके ऊपर इवेंट भी लगाया। सेकंड वे हम नेक्स्ट किसी सेशन में देखेंगे जब हम डाटा रीड करेंगे, इनलाइन इनके डायनामिकली डाटा उठाएंगे, चाहे वो हम यहाँ पे लिस्ट के थ्रू डायनामिक स्ट्रिंग लिस्ट बना के उठा लें या फिर एपीआई से कॉल करके उठा लें, वो हम सेकंड वे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो thank you guys. In case of any question, do comment. गिट रेपो पे कमेंट कर दें, यहाँ वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। क्योंकि मोस्टली हम लोग जॉब करते हैं और मोस्टली हमें टाइम जो है ऑन एंड ऑफ ही मिल रहा होता है, तो आप लोगों को जो है टाइमली अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो टिल देन, बाय बाय।